आशु सर, अच्छा लगा आप आज इस स्टूडियो में आए। हम भी बहुत खुश हैं, हमारा लोग भी खुश हैं, ताकि आपसे कुछ बातें हमें पूछने के लिए काफ़ी देर से दिल के अंदर इच्छा है। वेलकम टू क्राइस्ट चर्च स्टूडियो। और ख़ास करके दोस्तों, मैं एक बात को आपको बताने के लिए चाहता हूँ। वेरी यंग पर्सन है, सोशल वर्क में इतना एक्टिव, और जिधर भी हम जाते हैं हंसते हुए चेहरे के साथ स्वागत करते हैं हम सभी को। सर, मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूँ, आपकी जो पोजीशन है, बहुत सारी जगह में मैंने देखा है आप बहुत सारे संस्था का ऑर्गेनाइजर हैं और बहुत सारे कार्य को करते हैं। क्यों ना आप खुद ही बता दीजिए, आप कितनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मास्टर जी, आपने हमें इनवाइट किया मुझे और मौका दिया कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूं और हमारे लोगों के साथ, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनके साथ रूबरू हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ओहदा या ऑर्गेनाइजेशन ये सब खुदा का दिया हुआ है। जरूर। सो खुदा ने कुछ बोझ दिया है इन कंधों पे कि लोगों के प्रति कुछ काम करें हम। तो वही काम हम कर रहे हैं। कुछ संस्थाएं हैं, वो कुछ चर्च की संस्थाएं हैं और कुछ सोशल संस्थाएं हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं। जैसे हमारे मिनॉरिटीज़ की एक डोमा संस्था है जिसको दलित ओबीसी मिनॉरिटी, उसमें हम काम करते हैं। उनमें हम मिनॉरिटीज़ के राइट्स को उठाते हैं, या कोई भी हम पे तशद्दुद होता है उसकी आवाज़ को उठाते हैं। और हमारी एक NDCW है, उसका मैं स्टेट कन्वीनर हूँ यहाँ जम्मू JNK स्टेट का। उसमें हम दलित नेशनल दलित क्रिश्चियन वॉच है, दलित के जो राइट्स है, जैसे आपको पता है SC के राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, और भी दलित पे जो भी प्रोसिक्यूशन होता है, हमें जैसे मौका मिलता है हम उसको प्रेस में, मीडिया में उस बात को हम उठाते हैं और एडवोकेसी का पार्ट प्ले करते हैं। बाकी तो आप जानते हैं चर्च की कई कमीशंस में हम एक्टिव हैं, कैथलिक चर्च की, और मैं अदर चर्चेस के साथ भी मिलके हम काम करते हैं। आप किस चर्च में बिलोंग करते हैं? आई बिलोंग टू कैथलिक चर्च, बट मेरा बिलीव है कि हमें सबको मिलके काम करना चाहिए, बीइंग ए क्रिश्चियन। जी। और बड़े जितने मेरे पास्टर्स हैं मेरे सारे अजीज हैं, सारे फादर्स हमारे बड़े अजीज हैं जी। और बड़ी बात है कि वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं। सारे फादर्स, बिशप या पास्टर्स हमें बड़ा प्यार करते हैं। जरूर। इस बात को मैंने भी नोट किया है। रोमन कैथलिक चर्च में जब हम आते हैं, इस बात को जरूर नोट किया है। क्यों, रीज़न क्या है, क्यों इतना ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं? रीज़न हम बोल सकते हैं दिस इज़ ऑल गिफ्ट ऑफ गॉड। और हम फेथफुल रहे हैं चर्च के साथ। नॉट ओनली मैं नहीं, मेरे फादर पापा टीचर्स थे, वो भी बड़े फेथफुल थे चर्च के साथ, और उसी लेगेसी को मैं लेकर चल रहा हूँ। मैं भी फेथफुल रहे चर्च के साथ जी, और चर्च के साथ साथ अपने लोगों के साथ फेथफुल रहे हम जी। तो इसलिए आपका जो किरदार है, किरदार के लिहाज से ही लोग आपसे प्यार करते हैं। तो वो हमने अपने किरदार को मेंटेन करके बहुत सारे संस्था का हेड आपको बनाया जी। मैंने देखा है दिल्ली में भी आप प्रेस में भी है जी, न्यूज़पेपर में भी है, सोशल वर्क में भी है। कई सारे संस्थाओं के बीच में बहुत अच्छा एक पोजीशन को फेथफुली में निभा रहे और बहुत अच्छी तरीक़ा से इनका सेवा चलते जा रहे हैं। मेरी और आपकी जो कई सवालें हैं इनसे पूछने के लिए आज मौका है, हम ज़रूर पूछेंगे। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, आप जम्मू में कहाँ रहते हैं? जम्मू में बेसिकली मैं न्यू प्लॉट से हूँ जी। अभी मैंने पुटअप किया है जानीपुर में, तो बेसिकली न्यू प्लॉट से हैं। तो इससे आप सोशल वर्क में आने से पहले आप क्या काम करते थे? सोशल वर्क में आने से पहले कुछ सालों के लिए मैं बैंक में था, जहाँ पे मैं आपसे आज से मुझे लग रहा है कि 15-16 साल से भी पहले पुरानी बात है जब हम एक दूसरे से मिले थे, तब से आपको जानते। तब आप भी अनमैरिड थे मेरे ख्याल में। जी। मैं भी अनमैरिड था, तो हम तब से एक दूसरे को जानते। तो फिर कुछ साल मैंने वहाँ से काम किया। उसके बाद खुदा की कॉलिंग थी लोगों के लिए, तो किसी कारण की वजह से मैं फिर सोशल वर्क में आ गया तब से। सर, मैं जानता हूँ, मैं बैंक में आने से सबसे पहले आप ही को ही मिलते थे जी। ठीक है, अच्छी एक पोजीशन में, अच्छे एक काम में अपने पूरे टाइम को निकाल कर अलग कर काम कर रहे थे।
आप उस काम को, बैंक का काम को छोड़कर सोशल वर्क में आए। जी उससे पहले आप शादी किया था? हाँ, शादी हो गया था मेरा, जब मैं बैंक में था तब मेरी शादी हो गया। जब आपको देख के आपकी मिसेस आपका बैंक का नौकरी को देखकर आपसे शादी किया, तुरंत आपने काम छोड़ दिए, वो गुस्सा नहीं किया? नहीं, देखो दिस इज ब्लेसिंग। जब खुदा की प्लानिंग होती है तो वो सब कुछ बड़े प्लानिंग के साथ करते हैं। मेरी मिसेज एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो एक अभी स्कूल में एक स्कूल को हेड कर रही हैं। तो उस टाइम भी वो टीचर थे, तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। इवन मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। आपकी मिसेस कहाँ से? मेरी मिसेज कश्मीर से हैं बेसिकली। ओ, आप कश्मीर से शादी किया? जी जी, कश्मीरी? हाँ, कश्मीरी हैं, कश्मीरी क्रिश्चियंस हैं। तो इसका मतलब आप भी कश्मीरी बोलते होंगे? हाँ, नहीं, मैं समझ लेता हूँ, थोड़ा सा कुछ वर्ड्स मैं बोल लेता हूँ। कुछ सीक्रेट बात अगर उसने अपने फैमिली से बात किया, हाँ, वो तो पता चल जाती है। पता चल जाता है? वो पता चल जाता है। ताकि क्रॉस कल्चर में कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं, कुछ सीक्रेट बात बोलने के लिए अपनी लैंग्वेज को, जब घर में गुस्सा होते हैं तब कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? नो, वी यूजुअली हमारी हिंदी में कन्वर्सेशन होती है कि उनको भी कंफर्टेबल है, मुझे भी कंफर्टेबल है उनके साथ। कोई ज्यादा गुस्सा होने से इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, ये वो होता है। जब ज्यादा कुछ गुस्सा हो जाए तो फिर इंग्लिश बाहर आ जाती है, होता है ऐसे। सभी अपना स्किल दिखाने का शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सोशल वर्क का लाइन क्यों पकड़ा? सी दिस इज, ये जो होता है ना, फिर मैं वही बोलूँगा, ये एक खुदा की कॉल थी। नॉट ओनली मतलब सोशल वर्क में मैं बचपन से ही ये कुछ था मेरे अंदर सोशल वर्क का। एक बार आपको याद होगा उड़ीसा में बाढ़ आया था। हाँ जी। तो तब मैं मे बी 8th या 9th क्लास में था। तो तब हमारे स्कूल में उन्होंने कुछ दिए थे कलेक्शन करने के लिए, आपको फॉर्म्स दिए थे उड़ीसा के लिए। हाँ, तो उस टाइम मैंने स्कूल में सबसे ज्यादा कलेक्शन किया था। वाह, हाँ। तो मैंने मोहल्ले में जाके सबसे कलेक्शन किया, जज्बा था कुछ अंदर ना, ज़ील था। तो फिर उसके बाद वो मैंने कलेक्शन किया, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला। स्कूल वालों ने सम्मानित किया सर्टिफिकेट के साथ। वहाँ से स्टार्ट होते होते फिर बीच में अपने लोगों को मदद करते रहे। कुछ स्कूली बच्चे, हमें ट्यूशन्स भी लेता था, फ्री में हम ट्यूशन्स लेते थे बच्चों की, अपने क्रिश्चियन बच्चों की ट्यूशन्स लेते थे। मेरे पापा भी ट्यूशन्स लेते थे। तो क्योंकि हम एजुकेशन बैकग्राउंड से, मेरे पापा भी टीचर्स थे, तो फिर हम ट्यूशन्स लेते रहे। उसके बाद फिर कुछ बच्चों के लिए एजुकेशन में मदद भी करनी, स्कॉलरशिप में मदद करनी। तो आस्ता आस्ता स्लोली ग्रेजुअली हम सोशल वर्क में बढ़ते गए। आपको कितना बच्चे हैं? मेरी आई एम ब्लेस्ड विद 2 daughters। 2 बच्ची हैं मेरी, बेटियां 2। प्रेज द लॉर्ड। सो आई एम ब्लेस्ड अमंग द वुमेन्स। 2 बेटी होने की वजह से इतना खुश है। कई लोगों को मैंने देखा है 2 बेटी बोलकर निराश हो जाते हैं, 2 बेटी बोलकर निराश हो जाते हैं, लेकिन बेटी भी बेटे से बढ़कर एक करके परमेश्वर की आशीष है, अनुग्रह है। मैं विश्वास करता हूँ आपकी दोनों बेटी बड़ा होके आपके लिए ऐसे एक क्राउन का काम करें, एक मुकुट का काम करें, और आपके लिए एक ब्लेसिंग का कारण बने। और जिसका भी घर में बेटियां हैं जरूर सुने, आपके घर का एक ताज है वो, और उसी तरह संभाले ताकि परमेश्वर का ब्लेसिंग है, खुदा की ब्लेसिंग है आपके घर में। ये जो चल रहे फिर रहे, जब तक हम यहाँ पर है, कल के बारे में कोई पता नहीं, कब बाढ़ आए, कब प्रॉब्लम आए, कभी ये परेशानी, कुछ ऐसे बीमारियां घर में आने से सब कुछ खत्म हो जाता है। लोग रोना पीटना शुरू करते हैं। जो कोरोना जैसे महा बीमारी जब आए थे, सर मैं पूछना चाहता हूँ, कोरोना के समय पर आप क्या कर रहे थे सोशल वर्क में? कोरोना के समय में हम ऐसे लोग थे कि हमारी टीम थी ऑल जे एंड के क्रिश्चियन सभा, हम घर में बैठे ही नहीं। इवन घर वाले भी हमें डांटते थे कि आप कुछ जा रहे हो बाहर तो कुछ गिफ्ट लेकर आओगे। लेकिन पूरा दुनिया का हस्बैंड उसी दिन घर में बैठा था। हाँ, सारे घर पे बैठे थे। हाँ, आप घर से बाहर? हम घर से बाहर थे। तो, और हम मेरी फैमिली के, मेरे पापा तब थे, वो बोलते थे, मेरी वाइफ तो सपोर्टिव थी, उन्होंने कभी मुझे, मम्मी पापा थोड़ा कंसर्न होता है उनको, तो दे वर टेलिंग कि आप जा रहे हो कुछ गिफ्ट लेकर आओगे हमारे लिए। तो अदर वे में बोलते थे वो। तो हमने कोरोना में बड़ा काम किया। हमने बेसिकली, मुझे ना ये थोड़ा सा पिंच हुआ मेरे दिल में कि उस टाइम कोरोना में थोड़ा खुदगर्जी बढ़ गई थी।
खुद गर्जियां अपना जी। सेल्फिशनेस काफी बढ़ गई थी बढ़ उस गई। टाइम, और लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे थे। मैंने कुछ संस्थाओं को देखा जो सिर्फ अपनी कम्युनिटी की मदद कर रही हाँ हैं, जी। और कुछ संस्था जा रही थी अपने लोगों को मदद करने, उनको राशन देना। जी। फिर हमें कुछ ऐसा लगा कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको कोई पूछ नहीं रहा, कोई मदद नहीं कर रहा, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, और हमारे लोग बड़े डेली वेजेस हैं, आपको पता है क्या हाल है। जी जी। सो उस टाइम हमने सोचा कि क्यों ना हम बाहर निकले, और हमारे पॉकेट में कोई पैसा नहीं था। वी केम आउट, हम ऐसे बाहर निकले जी। और हमने कुछ आपस में ही हमने कुछ कलेक्शन किया। हमने कुछ राशन इकट्ठा किया, उसकी किट्स बनाई, और हमने जब बांटना शुरू किया, हमने उसको सोशल मीडिया पे डाला, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप इसको पब्लिसाइज क्यों कर रहे हो। तो फिर हमने उनको जवाब दिया, पब्लिसाइज करने का हमारा मकसद है कि हमें डोनर्स मिले, और मिले भी। जो हमारी प्लानिंग थी वो काम की। हमने जो हम बांटते थे उतने ही डोनर हमें मिलते थे। हमें खुद कॉल आता था कि हम बाहर ये देना चाहते हैं, ये देना, 1 क्विंटल राशन ले जाओ हमसे, हमसे राइस ले जाओ, हमसे आटा ले जाओ, ये खुद वहां से कॉल आता था। कुछ को हम अप्रोच करते थे, और 2-3 महीने कोरोना रहा, और लिटरली 3 महीने हम घर पे नहीं बैठे, और उसमें हमने राशन अपने कॉलोनीज में बांटा, इवन अदर कम्युनिटीज में भी हम गए, वहां भी हमने किट्स दिया। कुछ पास्टर्स के साथ भी हमने मिलके काम किया, और इवन हमने सैनिटाइजेशन का काम भी किया। जब एक टाइम पे इन्होंने कुछ कोरोना में आया कि हम रिलीजियस प्लेसेस को खोलना चाहते हैं, तो जब रिलीजियस प्लेसेस को खोलने की बात आई, तो उनको सैनिटाइज करने की हमने एक मुहिम चलाई। तो हमने वो खुद वो डाल के मिशन, जो मशीन थे सैनिटाइजेशन की, तो हमारी टीम हम मिलके हमने जाके सभी रिलीजियस प्लेसेस को जो मेन है सबको हमने सैनिटाइज किया। सर, आप जो सोशल वर्क कर रहे हैं केवल अपनी कम्युनिटी के बीच में कर रहे हैं, या आपके घर के आसपास में सोशल में जो भी हो, जो भी कम्युनिटी में बिलोंग करते उनके सबके साथ बराबर? ये सबके साथ बराबर है। जब हमने कोरोना में निकले बाहर, हम उसी मकसद से थे कि हम अपनी कम्युनिटी को मदद करेंगे, मगर जाके जब हमने लोगों के दुख देखा तो हमने सबको इक्वली मदद किया जी। नॉट ओनली अपनी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, हमने हर एक को इक्वली राशन, इवन हम ऐसी प्लेसेस पे गए जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता था, वहाँ पे जाके भी हमने राशन बांटा। अच्छा, तो इस तरह हमने उन बाकी लोगों को भी मदद की। ठीक है सर, जो आपकी ये जो आप कई डिनोमिनेशन के हेड हैं, चेयरमैन हैं, और सेक्रेटरी के रूम में काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के रूम में काम कर रहे हैं, मैंने आपकी जो डेजिग्नेशन पूरा पढ़ कर देख रहे थे, इतनी सारी लिस्ट में प्रभु ने आपको लेकर आया है। मैं ये कहने के लिए चाहता हूँ दोस्तों, प्रभु ने लेकर आया, ये कोई खूबी नहीं है, कोई इंसान की ताकत नहीं है। जब प्रभु का मर्जी होते हैं, चाहे हम जहाँ पर भी हो, वहाँ से दाऊद को सिंहासन पर बिठाया, उसी तरह प्रभु आपको लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और दाऊद का यही मकसद था, अपने लोगों के लिए, खुदा के लिए, वो कभी भी पीछे हटते नहीं था। आशु जी, मैं आपको देखकर ये कहने के लिए चाहता हूँ आज क्राइस्ट चर्च स्टूडियो से, आप भी अपने लोगों के लिए, खुदा के लिए काम करते जाइए। चाहे लोग आपके बारे में जो मर्जी बोले, लेकिन आप प्रभु के लिए कार्य करेंगे, प्रभु आपको बढ़ाते ही जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, आपके सोशल वर्क में आपकी मिसेस की सपोर्ट आपको और भी उत्साहित करवा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट है मिसेस की जी। अगर उनकी सपोर्ट, सर का मिसेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस आवाज को सुन रहे हैं, ताकि आप लोग जो सपोर्ट करते हैं, तब ये सोशल वर्क का अंदर भी एक पुशअप आते हैं, है ना, आगे बढ़ने के एक एनर्जी हमें आते हैं। देन इवन अब मैं यहाँ बैठा था, तो इंटरव्यू से पहले मैं लेट हो गया था ट्रैफिक में, तो शी वाज टेलिंग कि जल्दी पहुंचो आप, लेट हो गया। इवन अभी शुरू, सो दिस इज हर कंसर्न कि वो चाहती हैं कि उनके हस्बैंड ऊपर जाएं, और मैं काफ़ी लोग उनको भी जानते हैं, उनकी अपनी शख्सियत है। मैं उनके इंटरव्यू, जब हस्बैंड घर से बाहर निकलते हैं, हर 2-2 मिनट के बाद आपको कॉल करते हैं? नहीं, जब उनको पता है कि ये किसी इंटरव्यू में है, तो वैसे कॉल नहीं करते। कई लोग कॉल उठाते नहीं है। नहीं, मैं उठाता हूँ, कॉल उठाता हूँ मैं, क्योंकि नहीं उठाना फिर रिस्की है फिर रिस्की हो जाएगा। नहीं उठाए, उठाना जरूरी है। उठा के बोल दो कि मैं बिजी हूँ, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। नहीं तो मैं अधिकतर लोगों को देखा है, मिसेस का फोन हो तो उठा के उल्टा रखते हैं और उठाते नहीं है। एनीवे सर, अच्छा लगा है ऐसे कि फैमिली में आप बिलोंग करते हैं, आपके बारे में एक कंसर्न आपके फैमिली को है,
घर से जब निकलते हैं हम कहाँ हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में पूछताछ करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। बिल्कुल। हमारा माँ बाप भी उसके लिए एक उदाहरण बिल्कुल। है ना। माँ बाप की सपोर्ट होने से हम बढ़ते जाएंगे, खुदा की आशीष और माँ बाप की जो हाथ का ब्लेसिंग हर बच्चों के ऊपर होने से खुदा की ब्लेसिंग से हम बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। बाइबल तो यही हमें सिखाते हैं। सर, आप सोशल वर्क करते समय पर आपको कहीं ऐसे दिल में चोट लग गया है, कुछ ऐसे बात, आप इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं लेकिन लोगों से नेगेटिव बात जब आते हैं आप क्या फील करते हैं तब? ये तो है, जब हम सोशल वर्क करते हैं जी, मगर हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत बार ऐसा दिल में आता है कि मैं जो कर रहा हूँ कि वो वेस्ट है। बट व्हेन वी प्रे, मैं जब प्रेयर करता हूँ तो मुझे और बूस्ट मिलता है कि नहीं, मैं उनके लिए नहीं कर रहा, मैं खुदा के लिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि खुदा ने अगर जन्म दिया है तो हम खा पी के चले जाएंगे, तो वो सब करते हैं, वो जानवर भी करते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। जानवरों में हमारे में क्या फर्क है? और एक कहते हैं कि एक यहाँ पे छोटा सा शेर है जी, वो कुछ है इसमें, अगर तूफानों में तरकश आना बड़ा जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा दिखना बड़ा जरूरी है। करेक्ट, करेक्ट। तो अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा दिखना जरूरी है। और अगर हमें खुदा ने एक जीवन दिया है, 60-70 साल का जीवन, अगर इसमें भी हम अपने लिए सेल्फिशनेस करके जाएंगे, फायदा क्या? हमें लोगों के लिए सोचना बड़ा जरूरी है, अपने लोगों को उठाना बड़ा जरूरी है, जो दबे कुचले लोग हैं उनको उठाना बड़ा जरूरी है। आजकल के ज़माने में ऐसे हो गया है, सबके हाथ में मोबाइल आ गया और सभी लोग घर में आने के बाद शाम के समय पर बच्चा भी घर में आ जाते हैं। पहले ज़माने में मिलकर प्रार्थना करते थे और मिलकर बात करते थे, माँ बाप से हंसते खेलते बड़ा कुछ बातचीत होते थे। लेकिन नया ज़माने में जब बच्चे आए, अपने अपने मोबाइल को लेकर साइलेंट होकर एक एक कोने में जाकर बैठते हैं, जैसे एक कब्रिस्तान में मुर्दा पड़ा है वैसे। मुर्दा तो बात नहीं कर सकते, साइलेंट हो गया है, हर जगह साइलेंट में रहते हैं। तो इस तरह का हमारा क्रिश्चियन फैमिली भी वैसे चले गया है। तो ज़रूरी नहीं है क्या हमारा जवान इन दिनों में वापस आए, माँ बाप से बात करें, ताकि अच्छी काम के लिए, अच्छी सोशल वर्क अपनी कम्युनिटी के आगे पीछे देखे, अच्छा लोगों से अच्छी बातें सीखने के लिए मौका है। उसके अलावा आज कई लोग ड्रग्स में, नशे में जा रहे हैं, उनका बीच में आप किस तरह का काम करते हैं? देखिए, पहले तो मैं बात करना चाहूँगा आज का सो कॉल जेनजी। तो ये आजकल जो जेनजी को अगर आपको ढूंढना है तो ज़्यादातर आपको इंटरनेट पे ही मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे। मेरी एक सजेशन है चर्चेस से जी, चर्चों को भी ऑनलाइन जाना पड़ेगा। आपको डीप डाउन उनकी लेवल पे जाना पड़ेगा, उनके जोन में जाके उनको बाहर निकालना पड़ेगा। या तो उनके जोन में चले जाओ, क्योंकि आप उनको अपने जोन में लाने में मुश्किल है, क्योंकि इंटायरली जनरेशनल गैप है। हाँ जी। क्योंकि हम जैसे हमारी मीटिंग्स होती है, हम जनरेशन गैप है, हमें उनके जोन में जाके उनको फिर हम बाहर ला सकते हैं। तो हमें चर्चेस को भी ऑनलाइन होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि ये स्टूडियो उसका एक इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच। दिस इज द वन ऑफ द इनिशिएटिव हमारे यंगस्टर्स के लिए कि हम उनको वापस कैसे ला सकते हैं। एटलीस्ट स्क्रॉल करते करते हमारा इंटरव्यू तो आएगा, तो कुछ तो सुनेंगे। जरूर हमारा आएगा, या आपकी प्रेयर्स जो आप सुबह करते हो कुछ ना कुछ आएगा। तो और दूसरी बात, जैसे आप ड्रग्स के बारे में बोल रहे हैं, ड्रग्स एक बहुत ही, ये एक बड़ी, नॉट ओनली हमारी जनरेशन की, ये सारी कम्युनिटीज की बड़ा प्रॉब्लम हो चुकी है। माँ बाप चिंता में है इस टाइम हमारे बच्चों के। हमारे कॉलोनी में अभी कुछ दिन पहले एक डेथ हो रही है, ऐसी हो रही। तो इसके लिए देखो, माँ बाप को बड़ा अवेयर होना जरूरी है। आप हम कहते हैं कि हमारी बेटियों पे नजर रखना है, पर मैं कहता हूँ आपको आज अपने बेटों पे नजर रखना बड़ा जरूरी है। जरूर। बेटे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे फोन पे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ध्यान रखो आप। बेटियों पे तो चलो आप रखोगे, मगर बेटों पे ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, ये बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, जिस तरह हम बेटियों के ऊपर नज़र रखते हैं, अपने बेटों के ऊपर उससे बढ़कर नज़र रखने का टाइम है। अगर मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हैं तो आशु सर का इस आवाज़ मेरी भी आवाज़ है, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, ज़रूर ये हमारा ध्यान अपने परिवार के अंदर जवान बच्चों के ऊपर खास करके रखना जरूरी होते। सर, मैं आपसे एक और बात को पूछने के लिए चाहता हूँ, अपने कम्युनिटी के अंदर के कई प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व किया है, किस तरह के प्रॉब्लम को आप हैंडल करते हैं?
कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जी। प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि देखो उसकी रूट कॉज क्या है कि हमारी कम्युनिटी में काम ही नहीं हुआ है। बेसिकली हमारी कम्युनिटी में गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंटल काम्स नहीं हुआ, काम जो वर्क है वो नहीं हुआ, काफी सालों से नहीं हुआ। मैं काफी सालों से नहीं बोलूंगा, मैं कहता हूँ पिछले 100 सालों से नहीं हुआ। आपने बीच में कुछ 5 सालों के लिए, कुछ 10 सालों के लिए हमें कुछ नेता दे दिया 90s में। ओके। उनको उनकी हद में जितना काम था उन्होंने किया होगा उस टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद फिर 25 साल का गैप है, कोई है ही नहीं, कैसे डेवलपमेंट काम होगा? क्यों गवर्नमेंट आपको आगे लेकर नहीं आ रहे, या अपना कम्युनिटी को आगे लेने नहीं चाहते हैं, या क्या रीजन है इसके पीछे? आपको देखो दिस इज द सिनेरियो कि एक तो इसमें 2-3 रीजन है। एक तो हम वोट बैंक सेटिस्फाई नहीं करते किसी का। ओके। दिस इज द मेन रीजन। आप अदर देन हमारी स्टेट्स के जाएंगे, केरला में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, या फिर नागालैंड वगैरह, वहाँ पे डिफरेंट है। वहाँ पे एक्चुअली उनकी पॉपुलेशन है। इवन पंजाब में भी पॉपुलेशन अच्छी होगी हमारी, बट जम्मू इज द ओनली स्टेट जहाँ पे हम बिल्कुल छोटी पॉपुलेशन में है और पॉपुलेशन कम हो रही है। मुझे नहीं लगता बढ़ रही होगी, हो सकता है थोड़ी बहुत ही बड़ी होगी, ज्यादा नहीं बढ़ी। और यहाँ पे तो कुछ ऐसा वो भी कन्वर्जन का भी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये है कि हमारे लोगों, एक तो उनका वोट बैंक सेटिस्फाई नहीं करते पॉलिटिकल पार्टीज का, दूसरा हम लोगों में आपस में भी कुछ मतभेद काफी रहते हैं, ठीक है। तो मेरी अपील है कि यूनिटी में आना बड़ा जरूरी है। जरूर यूनिटी में आएंगे तो फिर काम कर पाएंगे। बिल्कुल सही वर्ड आपने बोला है, यूनिटी में आना बहुत जरूरी है। हमें एक दूसरों को समझना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा प्रेम रखना बड़ा आपस में बहुत जरूरी होते हैं, है ना। हमने कुछ साल पहले 2023 में एक ग्रेवयार्ड के लिए हमने अप्लाई किया था। तो उन लोगों को काफी प्रॉब्लम थी, मीरन साहब का मैं नाम लेना चाहूंगा, बट वो मैं बोलूंगा 50% अगर हमारी तरफ से था, 50% उनकी तरफ से था। फिर जाके ग्रेवयार्ड मिलता है। अगर जिनको चाहिए और जो दिला रहे हैं उनमें आपस में तालमेल ना हो तो नहीं मिलेगा। और वहाँ के लोगों में बड़ी शिद्दत थी, वो चाहते थे हमें मिले। अब आप हमें बोलोगे कि कोई भी बोलेगा एनीबडी कि आशु सर हमें ग्रेवयार्ड चाहिए और आप आशु सर पे छोड़ दो, तो वो कितना करेंगे? दोनों तरफ से होता है। दोनों तरफ। अब हम वो ग्रेवयार्ड मिला, इवन मैं बोलूंगा कि वो ग्रेवयार्ड हमें इवन गन पॉइंट पे मिला। वो ग्रेवयार्ड इतनी वहाँ पे हो गया, पहले एक जगह मिली, वहाँ से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी उन्होंने हमारा वहाँ से बोर्ड हटाया। फिर उसके बाद हमने दूसरी जगह मिला कुछ, जब हम वहाँ पे बॉडी दफनाने गए उनको भी नहीं वहाँ पे फिर हम पहुंचे सिटी से, हम वहाँ पे पहुंचे, बहुत सारी पुलिस थी, बड़ा कुछ था, बट हमने वहाँ पे स्टैंड लिया। हमारे पास ही 200 लोग थे, हमने स्टैंड लिया और फिर जाके वो ग्रेवयार्ड उस टाइम बड़ी तशद्दुद से, बड़ी लड़ाई से मिला। इस तरह के काम होने के लिए हमारे अंदर एक यूनिटी होना बहुत बड़ा जरूरी है। चाहे हम कोई भी डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हैं, वो ना देखे, ताकि हम अपने लोगों के लिए, हमारे लीडर आगे जाएंगे तो हम सारे लोग मिलजुल के, है ना, उस काम के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमारा बढ़ोतरी होगा। अगर हम एक दूसरे का टांग खींचने वाला बना तो बढ़ोतरी नहीं हो सकते। खास करके ग्रेवयार्ड इन दिनों में बहुत जरूरी है। कलीसिया बनाने मुश्किल नहीं है, वो मिनट में बन जाते हैं, लेकिन एक डेथ होने के बाद ये प्रॉब्लम जरूर हम फेस करते हैं। इन दिनों में कई जगह में मेरी आवाज़ को कई लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको भी बताने के लिए चाहता हूँ, आज किसी और का प्रॉब्लम होंगे, कल हमारा भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। हम कोई भी इधर फॉरएवर के लिए नहीं आया, हमें सब कुछ जाना है, एक दिन जाना है, कोई ग्रेवयार्ड से ओके जाना है, है ना, ओके जाना है। लेकिन हम जिंदा रहते समय पर इसके ऊपर थोड़ा विचार करें और कुछ कार्य करें। और जैसे आशु सर जैसे कि लीडर को इससे पहले भी कुछ लीडर्स आए थे और कुछ लीडर्स आने वाला है, हम सारे लीडर्स को मिला के आपस में मिल के कुछ ऐसे कार्य करें। उसके लिए अच्छे लीडर्स को चूज करना आपका जरूरी है। आप देख लेना इस बात को, हमारे लिए काम करने वाले लोगों को जरूर हम साथ में लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है सर। तो इस तरह की प्रॉब्लम जब होते हैं, आप इसको, मुझे मालूम है आप वहाँ का ज़मीन के लिए कई लोगों के पास गए, लोगों को लेकर गए हैं। कल का दिन में भी मैं कहीं गए थे और वहाँ पर भी इसके बारे में डिस्कशन हो रहे थे, आपके बारे में डिस्कशन हो रहे थे। और वहाँ पर कुछ अजीज लोग बैठे थे, जरूर आपके लिए बताया मुझे। और अच्छा लगा है, अपना लोगों के लिए एस्तर के अंदर एक दिल थे,
हमेशा जहाँ पर भी जाते अपने लोगों के प्रति एक कंसर्न रखते थे। एस्तेर प्रार्थना करते थे, अपना खिड़की खोल कर देखते थे यरूशलेम की ओर। उसी तरह परमेश्वर आपको भी चुना है, खुदा अपना कार्य के लिए, अच्छा सोशल वर्क के लिए चुना है। क्यों ना दोस्तों, मैं आपसे भी बताने के लिए चाहता हूँ, हम ऐसे लीडर्स के लिए प्रार्थना करें प्रभु, और हमें गाइड करने के लिए, हमें आगे ले चलने के लिए प्रभु आशु सर जैसे हमारा बाकी जो अजीज़ आए थे उनकी तरह हमें भी प्रार्थना करने के मन दे करके हम दुआ भी करेंगे ज़रूर। सर, नेक्स्ट लेवल में आप क्या चाहते हैं? आपकी एम्बिशन क्या है, आपके अभिलाषा क्या है कि मेरे को इस लेवल से और भी कुछ बनने के लिए मैं चाहता हूँ, ताकि आशु सर हम रियली में आई रेस्पेक्ट यू, मैं आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा मेरे ख्याल से दोस्ती कहीं 17-18 साल से पहले से है, तो हम चाहते हैं कुछ ऐसे पोजीशन में आप देखें आने वाले समय में। आप उसके लिए कोई दिल में ड्रीम रखा है क्या? मुझे भी कुछ ऐसे से बढ़कर कुछ कार्य करना है। ड्रीम्स तो हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि खुदा की जो योजना है वो जल्द से जल्द पूरी हो जी, और हमें एक अच्छा नेता मिले, अच्छी पोजीशन गवर्नमेंट में मिले बड़ी जल्दी, और हम अब हमारे लोगों की डेवलपमेंट के काम जल्द से जल्द कर सके जी। और उसके लिए हम काम कार्य कर रहे हैं। बाकी खुदा पे है, खुदा करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, हमें पूरा भरोसा है खुदा पे। और मैं आने वाले 5 सालों में मैं चाहता हूँ कि आने वाले 5 सालों में अपनी कम्युनिटी को मैं किसी और लेवल पे देखता हूँ। मैं चाहता हूँ यस अब हमारे आने वाले, क्योंकि हमारे बच्चे काफी पढ़ रहे हैं, आने वाले 5 सालों में हमारे बच्चे IAS भी आएंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर्स भी आएंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर्स भी आएंगे। और मैं आने वाले 5 सालों का एक अगर चार्ट बना के चलूँ तो मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी आने वाले 5 सालों में काफी आगे जाने वाली है। और बड़ी पॉजिटिव एफर्मेशंस मैं रखता हूँ उसके लिए, और बड़े पॉजिटिवली मैं खुदा के साथ, हमारी गवर्नर साहब के साथ 2-3 बार हम मुलाकात। सर, मैंने आपका फोटो देखा है। जी जी, आपको कुछ अवार्ड देते हुए मैंने देखा है। जी जी। वो क्या था, किसके लिए? हम गवर्नर साहब के साथ मिले हैं 2-3 बार, हमने उनके सामने अपनी बातों को रखा है। और गवर्नर साहब इवन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि 2024 में गवर्नर साहब ने अपने LG हाउस में क्रिसमस पार्टी दिया। मैंने देखा है। हाँ, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर की LG हाउस में क्रिसमस की पार्टी। और ये एक हमारी पॉजिटिव साइन है। LG कौन था? LG बनों से नहीं है। ओके। ये लास्ट ईयर है, लास्ट क्रिसमस पे हम उनसे मिले, तो आई टॉक टू हिम कि मैंने बोला कि LG साहब ऐसे क्रिसमस का, तो कहते हैं हम आपको बुलाएंगे। गवर्नर साहब को धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, ताकि आपने हमें इज्जत किया है, आप हमें आदर किया है। प्रभु आपको भी जरूर आदर करें। और नहीं, वो बहुत मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नर साहब एक अच्छे इंसान है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर हम अच्छे हैं तो आपको आगे वाला भी अच्छा दिखेगा। जरूर, ठीक है, जरूर। आप यूसुफ को देख ले, फरोन में रह के भी वो बने थे, गवर्नर बने वहाँ पे, तो उसने फरोन के दिल में भी अच्छाई देखी। तो ऐसा नहीं है, गवर्नर साहब हमारे बड़े अच्छे हैं, हम उनसे जब मिलते हैं बड़े अच्छे दिल से मिलते हैं, बड़े पॉजिटिवली मिलते हैं। हमारी कुछ डिमांड्स उनके सामने है, कुछ हाउसिंग की डिमांड्स है, मैं आपके सामने यहाँ बता रहा हूँ। कुछ हमारे हाउसलेस लोगों के लिए हमने उनको रखी, और वो खुदा ने चाहा प्रेयर में रखी है, वो पूरा हो जाएगा कुछ दिनों में। और ग्रेवयार्ड्स की उनको रखा, और ही इज वेरी पॉजिटिव। और मुझे लग रहा, मैं तो चाहता हूँ कि अगर ये रह जाते हैं, अगर ट्रांसफर नहीं होती, तो हमारी डिमांड्स पूरे होने के बड़े बड़े चांसेस है होते हैं। और हम उसके लिए प्रेयर्स भी कर रहे हैं, और हम उसके रेगुलर उनके कांटेक्ट में हैं, और हम विद इन डेज हम फिर से उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। जरूर। मैं विश्वास करता हूँ आप जो काम के लिए जाते हैं, प्रभु उसमें ब्लेसिंग दें और कामयाबी में आपको ले चलें, और हमारे कम्युनिटी सारे आपके लिए दुआ करेंगे। और सर, आप टाइम निकाल कर हमारे बीच में आए, आपका एक प्रेशियस टाइम है, आपने जो यहाँ पर बिताया है, और थैंक यू सो मच। मैं इतना आभारी हूँ आपका, ताकि एक ही फ़ोन कॉल जब भी करते उठा लेते हैं, फैमिली सर्कल में आप हमसे बात करते हैं, और इतना फ्री होके बैठकर आपकी दिल की इच्छाओं को आपने आज हमारा लोगों के बीच में आपने बता दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ ये आपकी सफ़र जो है आपका स्टार्ट है, आप अभी
स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर जाएंगे, ब्लेसिंग में जाएंगे, Thank you. परमेश्वर की आशीष इन दिनों में देखेंगे। ये आपके लिए एक प्रोफेसी समझ लो, प्रभु आपको उठाने के लिए जा रहे Thank you. और आमीन। अनुग्रह में लेकर जा रहे आमीन, आमीन। और गुड लीडर बनकर हमारा सामने हम देखने के लिए जा रहे। दोस्तों, आप सारे प्रेयर करें और आपकी प्रेयर का बहुत ज़रूरत है, खास करके ये जो स्टूडियो से डेली मॉर्निंग में एक मॉर्निंग प्रेयर आते हैं, आप जरूर उस प्रेयर में शामिल हो जाएं। प्रेयर के अलावा हम बढ़ नहीं सकते। प्रेयर हमारे जीवन में, हमारे फैमिली में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आशु सर के लिए दुआ करें, ये सेवकाई के लिए प्रार्थना करें और हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और भी हम मिलते रहेंगे और भी स्टूडियो में जरूर आएंगे। बड़ी बड़ी बातें हमें अभी सुनना है, प्रभु किस तरह आपको आगे लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।